Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel Knowledge Done by SP. I hope you all are doing good. सो आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करूंगी कि इंटरमीडिएट के बाद आप कौन कौन से डिग्री प्रोग्राम सिलेक्ट कर सकते हैं अपने लिए और वो कौन कौन सी फील्ड हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं इंटरमीडिएट के बाद। अब बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने अपना कोई गोल सेट किया ही नहीं होता, फिर जब वो सेकेंड ईयर के पेपर दे के फारिग बैठते हैं तो उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि अब हम कौन से डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई करें। बिल्कुल कंफ्यूज होकर स्टूडेंट्स रह जाते हैं क्योंकि उन्हें इवन ये भी नहीं पता होता कि हम लोग ने एफएससी प्री मेडिकल कर लिया है या एफएससी प्री इंजीनियरिंग कर ली है, आईकॉम कर लिया है, आईसीएस कर लिया है या एफए कर लिया है, तो उन्हें पता ही नहीं होता कि इसके बाद हम कौन कौन से डिग्री प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिन्होंने बचपन से अपना गोल सेट किया होता है, लाइक काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स अब ऐसे होते हैं जिन्होंने बचपन से अपना गोल सेट किया होता है कि हम डॉक्टर बनेंगे। फिर वो एफएससी प्री मेडिकल में एडमिशन ले लेते हैं और एफएससी प्री मेडिकल में एडमिशन लेने वाले बच्चों में 80 to 90% स्टूडेंट्स वही होते हैं जिनका गोल होता है कि हमने एमबीबीएस करना है, डॉक्टर बनना है। अब सारे स्टूडेंट्स को तो एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हो जाता, उनमें से कुछ एक दो का चले एडमिशन हो भी गया, बाकी जो स्टूडेंट्स रह जाएंगे अब उन्हें समझ नहीं आ रही होगी कि हम कौन कौन से डिग्री प्रोग्राम्स में अप्लाई करें, क्योंकि उन्होंने बचपन से यही सोचा होता है कि हम डॉक्टर बनेंगे। उन्हें पता ही नहीं होता कि इसके अलावा और भी डिग्री प्रोग्राम्स हैं, हम उनमें भी अप्लाई कर सकते हैं। और इन्हीं चक्रों में स्टूडेंट्स अपना एक साल ज़ाया कर बैठते हैं क्योंकि उन्होंने कोई बैकअप नहीं रखा होता अपने पास। अब स्टूडेंट्स अगर चाहते हैं कि वो एम कैट दें या ई कैट दें तो उन्हें चाहिए कि वो अपनी तैयारी भरपूर रखें, लेकिन साथ ही वो किसी बीएस प्रोग्राम या किसी और फील्ड में अप्लाई करके रखें ताकि उनका एक साल ज़ाया ना हो। सो अभी की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपने एफएससी प्री मेडिकल, एफएससी प्री इंजीनियरिंग, आईसीएस, आईकॉम या एफए कर लिया है तो उसके बाद अब आप कौन कौन से डिग्री प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, ताकि आप जितनी जल्दी मुमकिन हो सके उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकें और आपका एक साल ज़ाया होने से बच जाए। तो सबसे पहले अगर एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स की बात की जाए तो सबसे पहली फील्ड जिसमें वो अप्लाई करते हैं और वो कर सकते हैं वो है एमबीबीएस, बैचलर इन मेडिसिन एंड बैचलर इन सर्जरी। ज़्यादातर स्टूडेंट्स एमबीबीएस ही उनका टारगेट होता है और वो एम कैट देते हैं। उनका एडमिशन हो भी जाता है कुछ स्टूडेंट्स का, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का नहीं होता। अगर तो आप एक कुछ परसेंट से रह रहे हैं कि आपके कुछ परसेंट से एडमिशन नहीं हो रहा क्योंकि मेरिट बहुत ज़्यादा हाई कर दिया गया है, तो अगर आप कुछ परसेंट से रह रहे हैं कि आपका कुछ परसेंट से एमबीबीएस में नहीं हो रहा तो फिर आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप बीडीएस कर लें, बैचलर इन डेंटल सर्जरी। आप डेंटिस्ट बन जाएं क्योंकि उसका जो मेरिट होता है वो एमबीबीएस से लो होता है और होता सिर्फ कुछ पॉइंट्स का ही फ़र्क है। सो अगर आपका एमबीबीएस में नहीं हो रहा तो आप बीडीएस में अप्लाई कर लें। इसके अलावा आप डी फार्मेसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। डी फार्मेसी का जो मेरिट होता है वो एमबीबीएस और बीडीएस से भी कम होता है। डी फार्मेसी अब इसमें आप कोई मेडिसिन, ये मेडिसिन के रिलेटेड फील्ड है जिसमें आप कोई बाद में मेडिसिन वगैरह इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, आप अपना मेडिसिन का एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई फार्मेसी वगैरह भी बना सकते हैं, हॉस्पिटल में भी आप जगह लेके वहाँ पे अपनी फार्मेसी वगैरह बना सकते हैं। सो इसका काफ़ी स्कोप है। तो इसके अलावा आप बैचलर ऑफ हेल्थ साइंस में अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर ऑफ हेल्थ साइंस बेसिकली 4 ईयर प्रोग्राम होता है जिसके बाद आप कोई हेल्थ काउंसलिंग सेंटर वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं या अपना हेल्थ काउंसलिंग सेंटर भी बना सकते हैं। इसके अलावा बीएस ऑनर्स ऑप्थोमोलॉजी में आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो आई रिलेटेड डॉक्टर्स होते हैं ये बेसिकली उनकी बात हो रही है। इसके अलावा आप बीएस ऑनर्स ऑप्टोमेट्री और ऑर्थोप्टिक में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये न्यूरॉन्स, नर्व्स और मतलब ब्रेन के रिलेटेड और आई रिलेटेड जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी बात की जा रही है। इसके अलावा आप बीएससी नर्सिंग में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये बेसिकली 5 ईयर प्रोग्राम होता है और अगर आपके एफएससी में 45% मार्क्स भी हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप डीपीटी में अप्लाई कर सकते हैं, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, जो कि हड्डियों के डॉक्टर्स होते हैं। इसके अलावा आप बीएस बायोटेक्नोलॉजी में अप्लाई कर सकते हैं। बीएस बायोटेक्नोलॉजी के बाद बेसिकली आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं कि आप कोई रिसर्च लैब वगैरह ज्वाइन कर लें या फिर ये मेडिसिन के रिलेटेड जो लैब्स होती हैं वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बीएस इंफॉर्मेटिक्स में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएस इंफॉर्मेटिक्स में अप्लाई करने के बाद अगर आपका ये हो जाता है तो आप किसी सीआईडी या कोई इस तरह से साइबर क्राइम वगैरह वाली जो एजेंसीज़ होती हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें क्रिमिनल्स वगैरह को पकड़ने के लिए बेसिकली ये डिटेक्शन वगैरह होती है। इसके अलावा बीएस बॉटनी में अप्लाई कर सकते हैं, बीएस ज़ूलॉजी में भी अप्लाई कर सकते हैं।
बीएससी ऑनर्स इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये फूड की प्रोडक्शन को बेसिकली बेहतर बनाने के लिए इसमें आपको पढ़ाते हैं। इसके अलावा आप न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट को डॉक्टर का लेवल तो नहीं दिया गया, लेकिन इनकी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, काफ़ी स्कोप है इनका। आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में भी इनका स्कोप बढ़ रहा है, फॉरेन कंट्रीज़ में तो इनका बहुत ज़्यादा स्कोप है। इसके अलावा आप डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन डीवीएम में भी अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन ये बेसिकली जानवरों के डॉक्टर्स होते हैं। पाकिस्तान में इनको बहुत अंडररेटेड रखा गया है, इनका कोई स्कोप नहीं, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में इनका बहुत ज़्यादा स्कोप है और उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान में भी इनका बहुत ज़्यादा स्कोप होगा। इसके अलावा आप बीएस ऑनर्स कार्डियक परफ्यूजन के कोर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं और इसका स्कोप ये है कि इसके बाद आपको जो हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं उनके अंडर या उनके साथ काम करने का मौका मिलता है। इसके अलावा आप बीएस इमरजेंसी एंड इंटेंसिव केयर साइंस में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको रेस्क्यू 11/22 इस तरह के किसी रेस्क्यू सेंटर वगैरह में आपको जॉब मिल सकती है। इसके अलावा आप बीएस ऑनर्स माइक्रोबायोलॉजी में भी अप्लाई कर सकते हैं। बीएस ऑनर्स केमिस्ट्री में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएस बायोकेमिस्ट्री में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मेडिसिन के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा बीएस प्रोग्राम्स हैं जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र करती हैं। तो इन शॉर्ट मेडिसिन के रिलेटेड जितने भी बीएस प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जाते हैं आप उन सब में अप्लाई कर सकते हैं। मैं तकरीबन सभी का यहाँ पे जिक्र कर चुकी हूँ। अब अगर एफएससी प्री इंजीनियरिंग की बात कर ली जाए, एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद आप सभी इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल इंजीनियरिंग, किसी भी किस्म का इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स कोई भी यूनी ऑफ़र कर रही है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप कंप्यूटर साइंस और आईटी के रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स यूनी वाले ऑफ़र करते हैं आप उन सब में अप्लाई कर सकते हैं। आर्किटेक्चर और फाइन आर्ट्स के रिलेटेड भी जितने प्रोग्राम्स हैं आप उनमें भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा लैंग्वेज या फिर सोशल साइंस के भी जितने प्रोग्राम्स यूनी वाले ऑफ़र करते हैं आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इंजीनियरिंग के डिफरेंट प्रोग्राम्स डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ वाले ऑफ़र करते हैं। इन शॉर्ट यही कि इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, आईटी, आर्किटेक्चर, फाइन आर्ट्स, सोशल साइंस और लैंग्वेज वगैरह के रिलेटेड जितने कोर्स हैं आप उन सब में अप्लाई कर सकते हैं एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद। अब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ने डिफरेंट इंजीनियरिंग प्रोग्राम से पहले ई कैट कंपल्सरी रखा होता है। जैसे यूओजी की अगर बात की जाए तो यूओजी में भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं जिनसे पहले ई कैट देना कंपल्सरी है। तो आप जिस यूनी में इंटरेस्टेड हैं उसका आप क्राइटेरिया वगैरह पहले देख लीजिएगा और फिर आप अप्लाई कर दीजिएगा। तो यूओजी में जिन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स के लिए एंट्री टेस्ट ई कैट कंपल्सरी है, मैं उस पर एक वीडियो बना चुकी हूँ, मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। अब अगर बात कर ली जाए उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने आईसीएस किया होता है, आईसीएस के बाद भी काफ़ी ज़्यादा आपको प्रोग्राम्स वगैरह ऑफर किए जाते हैं। जैसे आप कंप्यूटर साइंस, आईटी वगैरह में अप्लाई कर सकते हैं। आपने मेडिसिन और इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रोग्राम्स को छोड़ के बाकी सारे प्रोग्राम्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस, आईटी, आर्किटेक्चर, फाइन आर्ट्स, लैंग्वेज, सोशल साइंस वगैरह में आप अप्लाई कर सकते हैं। और अब अगर आईकॉम और एफए की बात कर ली जाए तो आईकॉम और एफए करने के बाद आप किसी भी ऐसे बीएस प्रोग्राम में अप्लाई नहीं कर सकते जिसमें साइंस के कोर्स ऑफ़र किए जा रहे हों। इन शॉर्ट आपने किसी भी ऐसे बीएस प्रोग्राम में अप्लाई नहीं करना जो कि साइंस रिलेटेड हो। इसके अलावा लैंग्वेज वगैरह के आप कोर्सेज़ में अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ वाले अब डिफरेंट लैंग्वेज के और इस तरह से कोर्सेज़ वगैरह अप्लाई ऑफ़र करते हैं। आप जिस भी यूनी में इंटरेस्टेड हैं आप उस यूनी के पहले प्रोग्राम्स चेक कर लीजिएगा और उसके बाद ही आप अप्लाई करिएगा। यूओजी के रिलेटेड मैं काफ़ी डिटेल्ड वीडियोस डाल चुकी हूँ जिसमें मैं उसके प्रोग्राम्स वगैरह के बारे में भी काफ़ी डिटेल डिस्कशन की थी। इसके अलावा मेरिट वगैरह के बारे में, क्राइटेरिया और एडमिशन वगैरह के बारे में काफ़ी डिटेल्ड वीडियोस मैं डाल चुकी हूँ। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे विजिट कर सकते हैं, आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं। सबसे पहले आपने अपना एक कैरियर सिलेक्ट कर लेना है, अपनी फ़ील्ड सिलेक्ट कर लेनी है। फ़ील्ड सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेनी है कि आप कौन सी यूनी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। आपके नियर बाय कौन सी यूनिवर्सिटी आपको पड़ रही है, जो नज़दीक यूनी होगी अगर वहाँ पे वो प्रोग्राम ऑफ़र किया जा रहा हुआ तो आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। और जिस भी यूनी में आप इंटरेस्टेड हों आप उस यूनी की मेरिट लिस्ट डिटेल्स यानी उसके क्लोजिंग मेरिट, उसके एडमिशन की डेट वगैरह देख के रखिएगा ताकि आप मिस ना कर पाएँ और एडमिशन क्लोज होने से पहले आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकें। अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी उसमें मैं आपको काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ की डिटेल दे दूंगी कि कौन कौन सी यूनी में एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं और उनकी डेडलाइन क्या है एडमिशन्स की। मैं इस बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगी इंशाल्लाह। आई होप अब आपको कैरियर सिलेक्शन में ज़्यादा मसला नहीं बनेगा।
सो अब इनमें से जिन भी आप प्रोग्राम्स में इंटरेस्टेड हैं उन 3-4 प्रोग्राम्स को शॉर्ट लिस्ट करके आप साइड पर रख लें और उन 3-4 प्रोग्राम्स में लाजमी अप्लाई करिएगा। और ये लाजमी चेक कर लीजिएगा कि जिस यूनी में आप अप्लाई कर रहे हैं उस यूनी का क्लोजिंग मेरिट क्या है। सो इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल प्लीज़ डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन ताकि आपको इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है एडमिशन्स के रिलेटेड या कैरियर सिलेक्शन के रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।